वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बहुत गुड न्यूज़ के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, बहुत गुड न्यूज़ आ रही है और उस पर डिस्कस करेंगे। गुड न्यूज़ क्या है सारे बच्चों के लिए, सारे जेईई एस्पायरेंट्स के लिए, जितने भी लोग जोसा की काउंसलिंग में बैठेंगे उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। और साथ ही जोसा की वेबसाइट अब अपडेट होना शुरू हो चुकी है। जो 2023 की वेबसाइट है उसको हटाकर 2024 की वेबसाइट में अब अपडेशन आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जोसा की काउंसलिंग जेईई एडवांस के रिजल्ट के बाद 9 जून के रिजल्ट के बाद तुरंत 10 जून से शुरू कर दी जाएगी। तो वेबसाइट अपडेशन अब चालू हो चुका है। वेबसाइट पे एक ऑफिशियल नोटिस भी आई है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही की पॉइंट्स देखेंगे जोसा काउंसलिंग के दौरान आपके किन 3-4 पॉइंट्स को स्पेशल अटेंशन देना है, किन 3-4 पॉइंट्स पे आपको स्पेशल ध्यान देना है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, जो नए वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि क्या की मिस्टेक ना हो पाए काउंसलिंग के टाइम में, कोई भी मिस्टेक ना हो। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। मिस्टेक ना हो जिससे आपकी साल बर्बाद हो, आपका कोई ड्रीम कॉलेज आपको ना मिले और आप किसी दूसरे कॉलेज में, मनचाहा कॉलेज में ना जा पाए। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यार जोसा की वेबसाइट अपडेशन चालू हो गई है। जोसा की वेबसाइट पे ऑफिशियल अपडेट आने चालू हो चुके हैं। अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आए, बहुत सारी चीजें अभी नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे अपडेशन अब 1-2 दिन में सब आने चालू हो जाएंगे। 1-2 दिन में वेबसाइट कंप्लीट अपडेट हो जाएगी, सारी चीज आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो जोसा की वेबसाइट पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की अब मिल जाएगी, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस को चॉइस फिल करना है काउंसलिंग के टाइम में। दूसरा गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज सुनो। गुड न्यूज ये है कि यार इस बार GFTIs बढ़े हैं। इस बार जो जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट है उसमें 23 IITs है, 31st NIT है, IST सिपुर है, ट्रिपल IITs है, लेकिन GFTI 39 GFTIs ऐड हुए हैं। GFTIs बढ़े हैं। इस बार GFTIs को बढ़ाया गया है। 121 कॉलेजेस इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि बढ़े हैं। तो डेप्थ, जाहिर सी बात है कि सीट भी बढ़ेगी और GFTIs बढ़ी है। तो पीछे रैंक, जिनके थोड़े पीछे रैंक है, उनके लिए ये गुड न्यूज है कि उनको कॉलेजेस मिलने के, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस उनके बढ़ गए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। सारे जेईई एस्पायरेंट्स जो कि जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। GFTIs इस बार बढ़ रहे हैं। GFTIs में सीट भी बढ़ेगी, GFTIs नए बढ़ेंगे, क्योंकि जोसा ने अपने वेबसाइट पे बताया है, ऑफिशियल अपडेट है ये, कि 121 कॉलेजेस इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। और मैं तुमको बता दूं एक और न्यूज सुनो, गुड न्यूज। सीट मैट्रिक्स आने के बाद IITs में भी, जिनके IITs जो ये एडवांस वाले बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स तो मुझे मिलेगा कि नहीं, IITs में भी सीट बढ़ने के पूरे चांसेस है। IITs में भी इस बार सीट बढ़ेंगे। हो सकता है 700, 800, 500, 1000 तक भी, 1000 तक भी सीट बढ़े, लेकिन सीट बढ़ने के चांसेस है। और IIT में 500 सीट भी बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। IIT है। वैसे 17,000 कुछ रैंक तक उनकी सीट होती है, कि 17,300 कुछ ऐसे करके है। बट अगर सोचो ये 18,000 हो जाए, ये 19,000 हो जाए, 19,000 तो नहीं होगा, लेकिन 18,000 तक जाने के मुझे चांसेस लग रहे हैं कि IITs में भी सीट बढ़ेंगे। NITs के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन GFTIs नए बढ़े हैं। तो ये पीछे रैंक वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि नए GFTIs ऐड हुए हैं। GFTIs इस बार बढ़े हैं। 39 GFTIs पार्टिसिपेट करेंगे और IITs में भी सीट बढ़ेगी। तो खुश हो जाओ, कट ऑफ भले बढ़ा है, लेकिन सीट्स भी इस बार बढ़ेंगी। और यार हमारी सरकार नहीं आ रही है, हो सकता है कि नए IITs भी आगे चलकर ऐड हो। तो आप लोग प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करें। जो भी लोग 2025 में जेईई के एग्जाम देंगे, तो आगे गवर्नमेंट आ रही है इस बार, जो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट नए IITs को भी ऐड करे। कुछ हो सकता है कि NITs भी ऐड हो। नए IITs ऐड करने की तो बात चल ही रही है। तो चलो, अब जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड सीट मैट्रिक्स तो अब 1-2 दिन में आने ही वाला है। सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके मुझ पे कंप्लीटली पता चलेगा कि देखते हैं कितने, कहाँ सीट बढ़े हैं, IITs में कितने बढ़े हैं, NITs में कितने बढ़े हैं, ट्रिपल IIT और GFTIs में कितने बढ़े हैं। बट GFTIs नए ऐड हुए हैं। अब चलो जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड 3-4 पॉइंट को देख लेते हैं। 3-4 पॉइंट कैसे आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग के दौरान आपको क्या करना है। उसके बाद जोसा काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग भी मैं आपको बनाकर बताऊंगा कि कैसे चॉइस फिलिंग बनाया जाता है, आपकी रैंक पे आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, ये सब अब आपके जोसा के वेबसाइट पे आप
ऑफिशियल अपडेट आ गया है, वहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सारे इंस्टीट्यूट्स का है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप चॉइस फिल खुद भी कर सकते हैं, कोई बहुत दूसरे किसी का जरूरत नहीं है। चलो की पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यार, काउंसलिंग के टाइम में जब भी आप चॉइस फिलिंग करना तो चॉइस फिलिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चॉइस को फिल करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस क्या है, 3-4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ये पहला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस कि जो सबसे पहला प्रीफरेंस है, जो सबसे पहला प्रीफरेंस है वो सबसे ऊपर, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर, फिर दूसरी प्रायोरिटी, फिर तीसरी प्रायोरिटी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे करके आपको सीट्स भरने हैं। चॉइस फिलिंग करने से पहले पेपर पे चॉइस फिल कर लेना, अपने चॉइसेस को पेपर पे लिख लेना, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि एक ही बार चॉइस फिलिंग करने की मौका मिलती है। दूसरा पॉइंट, चॉइस फिल करने की मौका एक ही बार मिलता है, ठीक है। उसको पहले पेपर पे लिख लेना, तब चॉइस फिल करना, और अपने डिजायर, अपने ड्रीम ब्रांच को जरूर परस्यू करना, अपने ड्रीम ब्रांच पे फोकस करना। मैं बताता हूँ कॉलेज और ब्रांच में ब्रांच को प्रीफरेंस ज्यादा देना। मैं ये तुमको की पॉइंट बता रहा हूँ अपने तरफ से कि कॉलेज और ब्रांच में, मतलब कोई 2 कॉलेजेस हैं, 1-2 रैंकिंग पीछे है, लेकिन ब्रांच उसमें तुमको अच्छा मिल रहा है, पीछे वाले कॉलेज में तुमको ब्रांच ज्यादा बेटर मिल रहा है, तो तुम ब्रांच को प्रीफरेंस करना, कॉलेज को छोड़ देना। 1-2 रैंकिंग पीछे, अगर बहुत पीछे का कॉलेज है तब मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे सपोज दैट एनआईटी ट्रिची और एनआईटी वारंगल, तुमको वारंगल में सीएससी मिल रहा है, लेकिन ट्रिची में तुमको ईसी मिला, या ट्रिची में तुमको पीछे वाला कोई कॉलेज मिल रहा है, पीछे वाली ब्रांच मैकेनिकल मिल रही है, तो तुम वारंगल का सीएससी ट्राई करना, वारंगल का ईसी ट्राई करना है, ठीक है। वैसे इतना गैप रहता नहीं है दोनों में, इतना गैप दोनों टॉप एनआईटीज है, तो इतना गैप रहता नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। जैसे तुमको बॉम्बे में सीएससी नहीं मिल रहा है, लेकिन बॉम्बे में सीएससी नहीं मिल रहा है, बॉम्बे में तुमको दूसरी ब्रांच मिल रही है, और दिल्ली में तुमको कुछ और मिल रहा है, दिल्ली में तुमको अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो ब्रांच को प्रीफरेंस करना। अगर कॉलेज की रैंकिंग 1-2 रैंकिंग पीछे है तो ठीक है, उसको पहले पेपर पर लिख लेना, क्योंकि चॉइस फिल करने का मौका एक पर मिलता है। डिजायर ब्रांच को ज्यादा प्रीफरेंस करना, ठीक है। तीसरा, चॉइस फिल एक बार हो जाता है तो होता दोबारा नहीं, तो एक बार लॉक हो जाएगा तो फिर तुम बदल नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो चॉइस फिल करते हुए, लॉक करते समय बहुत अच्छे से ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा, जो 4 पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चॉइस फिल करते समय बदल नहीं सकता है चॉइस फिलिंग, तो चौथा पॉइंट ये है कि तुम मैक्सिमम कॉलेज भरना। ये मत सोचना कि मेरे रैंक पे मुझे क्या मिल रहा है, मेरे रैंक पे मुझे क्या नहीं मिल रहा है। आप मैक्सिमम कॉलेज फिल करना। हर साल डाटा चेंज होता है, हर साल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स बदलते हैं, तो तुम मैक्सिमम कॉलेज अप्लाई करना, मैक्सिमम कॉलेज जितना भर सकते हो। आपकी रैंक से थोड़ी ऊपर और आपकी रैंक से थोड़ी नीचे, मतलब आपकी जैसे तुम्हारी कुछ रैंक है, उसके ऊपर के कॉलेज तुम्हारा वो कटअप नहीं है कि तुमको ऊपर वाले कॉलेज मिले, फिर भी फिल करना। हो सकता है तुमको बॉम्बे का सीएस ना मिल रहा है, लेकिन फिर भी तुम बॉम्बे का सीएस फिल करना, जितना मैक्सिमम हो सके भरना, क्योंकि चॉइस फिल करने का मौका या तो वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। दूसरा ये बात है कि तुमको हर साल वो चेंज हो सकता है कोई बच्चा सीट छोड़ दे तो तुमको मिल जाए, मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि किसी एनआईटी टॉप एनआईटी में कोई सीट खाली है और तुमको मिल जाए, वो सीट तुमको अलॉट हो जाए। तो ये मत सोचना कि मेरे रैंक पे मैं अपने रैंक को लिख लूं और उसके हिसाब से मुझे कौन कौन सा मिलेगा, वही नहीं, तुम अपने रैंक से ऊपर के भी कॉलेजेस भरना और अपने रैंक से थोड़े नीचे के भी कॉलेजेस भरना, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज जितने तुम अप्लाई कर सकते हो उतने करना, ये इस बात को ध्यान रखना। ये 4-5 पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रांच को चूज करना और ब्रांच को ज़्यादा प्रीफरेंस देना। कॉलेज रैंकिंग में अगर 1-2 रैंकिंग पीछे है तो ब्रांच को ज़्यादा प्रीफरेंस करना। और यार कॉलेजेस का रिव्यू तो मेरे चैनल पे है ही, मैं और कॉलेजेस का भी रिव्यू कर दूंगा, जिससे तुमको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है। ये 3-4 की पॉइंट्स है जोसा काउंसलिंग में। चॉइस फिलिंग मैं खुद करके बताऊंगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, प्रायोरिटी फर्स्ट, फिर प्रायोरिटी सेकंड, फिर जो सबसे पहला प्रायोरिटी, जैसे तुमको ट्रिची तुम्हारा प्रायोरिटी है तो तुम ट्रिची भरना, उसके बाद ही सूरतकल भरना, वारंगल भरना, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम अपने रैंक के हिसाब से देख रहे हो, जो तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है उसको भरना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, पहले खुद पेन पेपर पे लिख लेना। और चॉइस लॉक एक बार हो जाता है तो बदलता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो चॉइस लॉक करने से पहले 2-3 बार सोच लेना, कॉलेज के सारे ब्रांचेस के देख लेना। कॉलेज रिव्यू मुझे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और मैं अदर एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईज का लाता रहूंगा, रेगुलर लाऊंगा। काउंसलिंग एक बार शुरू हो जाए तो मैं लाता रहूंगा, जैसे तुमको क्लियरिटी मिले कि कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच बेटर है, ठीक है।
चलो ये 3-4 पॉइंट था मुझे डिस्कस करना था। गुड न्यूज़ ये है कि जीएफटीआईज नया ऐड हो रहा है, आईआईटीज में भी सीट बढ़ेंगे, तो खुश हो जाओ और अपने काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाओ, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखो और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।